श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चन्द्राय निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत ततो ततस्यम्येत आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितो यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि अयोगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ये हो गया। तो अपने ये कई दिनों से चल रहा है 32वां श्लोक। तो हमने 3 चीज जो बताई थी पहले, क्या बताए थे? 3 तत्वज्ञान, मनोनाश। तो अभी जो है पीछे मनोनाश के विषय में पीछे बताया था। अब विशेष रूप से वासना नाश जो है न, उसके विषय में बताना है और उसमें विस्तार से बताए। एक तो होता है वासना क्या होती, वो थोड़ा सा समझने की चीज़ है। मानस ठीक है। मान भवत्येवनस्क सदा शुचि सतु तत्प्रदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, अमनस्क, जिसका मन लीन को प्राप्त हुआ होता है, जिसका मन लीन हो गया होता है, निष्क्रिय हो गया होता है, ऐसा शुचि पवित्र आत्मा स तु तत्पदम आपनो, वो उस पद को प्राप्त करता है। यस्मात् भूयो न जायते, जहाँ से वो वापस नहीं आता है, उस पद को प्राप्त करता है
जहाँ से पुनः वापस नहीं आता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है, वहाँ से फिर वो वापस जन्म नहीं लेता है। लेकिन कौन? वो ज्ञानवान होता है। लेकिन ज्ञान के अंदर बाधक है वासना। मननाश का बता दिया, वासना। कोई तत्व ज्ञान तब होगा कि जब वासना नाश होगी। वासना के विषय में विस्तार से यहाँ पर बताया गया। यह एवं वेदाहम ब्रह्मास्मीति इदं सर्वम भवति। जो व्यक्ति इस बात का अनुभव करता है, यह एवं वेदाहम, मैं जानता हूँ, ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, अर्थात परमात्मा मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इदम सर्वम भवति, वो सारा वो वही हो जाता है। जैसा वो सोचता है वैसा हो जाता है, सब कुछ वो हो जाता है अपने आप में। तो ये बात इसमें कही, इति असर्वत्व निवृत्ति फल उदाहरितम। असर्वत्र निवृत्ति, असर्वत्र निवृत्ति का मतलब सर्वत्र जिसकी स्थिति होती है, ऐसा उदाहरण इसके अंदर आया। सेयम विमुक्ति, और इसी को कहते हैं विमुक्ति, विदेह मुक्ति, इसको कहते हैं विदेह मुक्ति। जो इस प्रकार का आदमी सोचता है कि मैं ही सब कुछ हो गया हूँ, क्या वर्तमान में, तो ऐसा व्यक्ति विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। तो विदेह मुक्ति सत्यपि देहे, शरीर रहता है, एक होता है जीवन मुक्ति, एक होता है विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति में जीवन रहते हुए सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। उसी प्रकार से विदेह मुक्ति के विषय में भी ऐसा है कि वह सब कुछ शरीर रहते हुए भी वो जीवन में अपने आप को देह से बाहर होता है, ऐसा अनुभव करता है। सत्यपि देहे ज्ञानोत्पत्ति समानकालीन, जिस वक्त ज्ञान उत्पत्ति होती है उसी समय उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, बस उसको आगे कुछ भी समझ दी जाने की आवश्यकता नहीं, वो ज्ञानी हो। समकालीन न ज्ञान। ब्रह्मणि अविद्यारोपितानाम एतेषां बंधनानाम अविद्यानाशे सति निवृत्तौ पुनरुत्पत्त्या संभवात्। जैसे ब्रह्म में जैसे सुक्ति में रज का आरोप होता है और रज की निवृत्ति होने के साथ अधिष्ठान का प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद दोबारा रज की वहाँ प्रतीति नहीं होती। क्या होता है कि सुक्ति में रजत है, अध्यस्त है। जब हमको पता चला कि ये रजत नहीं है, केवल चमक है, तो वहाँ सुक्ति का भान उसको हो जाएगा। अच्छा, अब आँख से तो आपको चमक दिखाई देगी, तो अब इसमें तो चांदी नहीं प्रतीत होगी, चमक प्रतीत होगी। सुक्ति में चांदी प्रतीत नहीं, केवल सुक्ति चमक प्रतीत होगी। चमक तो रहेगी ना। तो चमक रहने के बाद आपने एक बार जान लिया कि चमक है, चांदी नहीं है, अब दोबारा फिर भ्रांति इस प्रकार की आपको नहीं होगी। वो ऐसा ही आपको रहेगा कि सुक्ति है, चमक बाहर से आई है, दिखाई देती, बाकी उस सुक्ति के तरह कुछ नहीं। तो ये निवृत्ति होने पर पुनर्निवृत्तो उत्पत्ति संभाव, फिर उसकी उत्पत्ति वैसे नहीं होती है, अर्थात सुक्ति की पुनरुत्पत्ति नहीं होती है, अध्यास की पुनरुत्पत्ति नहीं होती है। अतः शैथिल्यत्वाभावात् तत्वज्ञानम तस्यानुवर्तते। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आती, शिथिलता मैंने ज्ञान में न्यूनता नहीं आती, कमी आती। अब एक बार आपने मान लिया कि चीज़ ऐसी है, ये जो पहले देखा था ब्रह्म है, अब ब्रह्म हमारा निवृत्त हो गया तो वस्तु चाहे कैसी भी है, लेकिन आपके मन में रहेगा कि वस्तु ये वो जो ब्रह्म वाली वस्तु तो है ही नहीं वहाँ पर, यह आपका निश्चित हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तस्यानुवर्तते मैंने वो जो अधिष्ठान है वो अनुवर्तन रहेगा। मनोनाश वासना क्षयतु। अब क्या होता है कि तत्व ज्ञान से आपको ये हो गया, भान हो गया कि अधिष्ठान है, अध्यस्त अपने अविद्या सहित उनका कार्य की निवृत्ति हो जाती है ना। उसके बाद दो चीज़ जो रहती है, एक होता है मनोनाश और एक होता है वासनाक्षय। तो दृढ़ाभ्यास भावात्
भोग प्रदाने प्रारब्धे कर्मणा बाध्यमानत्वाच्च सवात प्रदेश प्रदीपवत् सहसा निवर्तते। एक प्रदेश ऐसा, स्थान ऐसा है जहाँ पर बड़ी वायु तेज चलती है और उस वायु के अंदर दीपक वहाँ है और वायु चल रही है, दीपक है, तो दीपक कितनी देर रहेगा वहाँ? बुझ जाएगा। उसी प्रकार से एक ज्ञान की जब आंधी आती है तो उसी बार दृढ़ अभ्यास के कारण जब हम इस चिंतन करते करते इस अधिष्ठान का दृढ़ निश्चय हो जाता है तो उसके बाद जो है भोग प्रदेन प्रारब्धेन, भोग का प्रदान करने वाला प्रारब्ध के रहते हुए भी शरीर रहेगा, प्रारब्ध है तो कर्म भी रहेगा, भोग भी रहेगा, एंड भी कर्मणा बाध्यमानत्वात्, कर्म जो है बाध्य हो जाता है यानी बाधित हो जाता है। और सहसा जैसे वायु चलती है तो दीपक बुझ जाता है, इसी प्रकार से दोनों जो है मनाश और वासनाक्षय दोनों समाप्त हो जाते हैं। अतः इसके बाद क्या होता है? इदानीन्तनस्य तत्वज्ञानी न प्रसिद्धे तत्वज्ञानी न प्रयत्नापेक्षा। वर्तमान में पहले भी एक बार आया था, पीछे आया था कि वर्तमान में कुछ इस प्रकार के लोग हैं, इसकी धारणा है कि तत्वज्ञानी जो है उसको तत्वज्ञान के अतिरिक्त वासनाक्षय, उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, वासनाक्षय और मनोनाश की ज़रूरत नहीं है। प्रयत्नापेक्षा, तो उनके लिए वासनाक्षय और मनोनाश के लिए प्रयत्न अत्यंत अपेक्षित है। ज्ञान होने के बाद भी जब तक उसकी वासना क्षय नहीं होती है और उसका मननाश नहीं होता तब तक समझो कि इस संसार के अंदर उसका एक प्रकार से आवागमन बना रहेगा। किंतु मनोनाश वासना क्षय प्रयत्न साध्यो, मन का नाश होना और वासना का क्षय होना ये दोनों प्रयत्न साध्य है, अर्थात उसके लिए प्रयत्न अवश्यमेव कर्तव्य करना चाहिए। तत्र मनोनाशो असंप्रज्ञात समाधि पूर्वोक्ता, मनोनाश जो है उसका असंप्रज्ञात समाधि के विषय में पहले बता चुके हैं। उसके द्वारा मन में लीन हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है, फिर मन कोई क्रियाशील नहीं रहता। निरूपिता वासना क्षय तो इदानीम निरूप्यते, वासना क्षय कैसे होती है इस बात के लिए हम निरूपण करते हैं। तत्र वासना स्वरूपम वशिष्ठ आहो, वासना का जो स्वरूप है भगवान वशिष्ठ इस रूप में इसको बताते हैं। दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यद्दानम पदार्थस्य वासना स प्रतीतता। हमेशा जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण की कुछ दर्द भावनाएं बन जाती है हमारी। जिस किसी वातावरण में रहते हैं, हम ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, वैश्य परिवार में रहते हैं, क्षत्रिय परिवार में रहते हैं, शूद्र परिवार में रहते हैं, विद्वानों के बीच में रहते हैं, मूर्खों के बीच में रहते हैं, या संस्कार युक्त व्यक्ति में रहते हैं या संस्कारहीन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं। तो जो जहाँ जहाँ जिस रूप में रहता है उसकी कुछ अपनी उसके कुछ क्रियाकलाप होते हैं। वो क्रियाकलाप हमारे जीवन के सहज क्रियाकलाप बन जाते हैं और वो क्रियाकलापों से होने वाले जो संस्कार है, जो इस प्रकार के अनुभव है, वो अनुभव संस्कार बन जाता है और संस्कार जो है आगे वासना बन जाती है। तो यहाँ बताते हैं अत्र च स्वस्व देशाचार कुल, जो जहाँ रहता है उस देश का आचार होता है, उस कुल का आचार होता है, उसके धर्म होते हैं, उनका स्वभाव होता है, वहाँ के शब्द का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार से भाषा का प्रयोग होता है, बोलने के तरीके होते हैं। तो ये सारे उसके अपने संस्कारों में होता है, जो सिखा नहीं जाता। जैसे छोटी जाति के व्यक्ति थे ना,
तो उनके बोलने की कुछ अलग ही भाषा होती है। अच्छा, हमारी भाषा हमारी। और जो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे विद्वान होते हैं, उनकी भाषा कुछ अलग होती है। तो वो सारे संस्कार उसके बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों शब्दादिशु प्राणायाम अभिनिवेश, प्राणियों का उसमें अभिनिवेश में आग्रह होता है। उसमें आग्रह मतलब एक प्रकार से उसका स्वभाव बन जाता है। सामान्य उदाहरणम, ये सामान्य उदाहरण है। ये बताया कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है, उस परिस्थिति में रहने वाले संस्कार, उस परिस्थिति में रहने वाले कर्म, इस परिस्थिति में रहने वाले विचार, वो सारे उसके संस्कार रूप में बन जाते हैं और संस्कार से भी वो वासना बन जाती है। तो एक कहती सामान्य ये सामान्य एक उदाहरण है। साच वासना द्विविधा, वो जो वासना है वो दो प्रकार की है। वासना दो प्रकार है, एक मलिना, एक शुद्धाच। एक मलिन वासना है, अशुद्ध। मोटे तौर में कहा जाए तो जो हमारे को गलत रास्ते पर ले जाती है, अपने पथ से भ्रष्ट करने वाले रास्ते पर ले जाती है, वो मलिन वासना। और जो हमारे पथ का अनुगामी करवाती है, पथ के ऊपर चलाती है, सही रास्ता हम दिखाती है, वो शुद्ध वासना होती है। दो प्रकार की ऐसी वासना है, लेकिन इसका अलग प्रकार से विस्तार करके बताया गया है। शुद्धा देवी संपत, शुद्ध वासना है वो देवी संपत का कहा है। अच्छा। जैसे सत्र विद्या में आता है ना, अवयम सत्य संशुद्धि ज्ञान है। ये देवी संपत्ति की वासना। इस प्रकार के संस्कार जो है वो देवी संपत्ति कहते हैं, शुद्ध वासना कहते हैं। शास्त्र संस्कार प्रबल्यात् तत्व ज्ञान साधनत्व एक रूपे हुआ। ये क्या होता है कि शास्त्र के संस्कार होता है, इसको बिना शास्त्र के संस्कार से शुद्ध वासना नहीं बनती। जो व्यक्ति, दो प्रकार के शास्त्र के संस्कार होते हैं। एक होता है शास्त्र के अध्ययन से, शास्त्र के श्रवण से। एक होता है शास्त्र के व्यक्तियों के संपर्क रहने से वो शास्त्रीय विचारे हमारे अंदर आएंगे, अच्छे विचारी हमारे अंदर आएंगे। तो इस प्रकार के शास्त्र संस्कार की प्रबलता से तत्व ज्ञान साधन, तत्व ज्ञान के साधन के रूप में जो विकसित होती है वो एक रूपा शुद्ध रूपा वासना एक है, उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन जो मलिन रूपा है वो अनेक प्रकार की वासना है। इसके लिए बताते मलिना तु त्रिधा, मलिन वासना तीन प्रकार की है। इसमें एक लोक वासना, एक शास्त्र वासना और एक देह वासना। वैसे बताया था लोक सामान्य जगत में प्रसिद्ध है लोकेशना, उत्तेषणा और वित्तेषणा बताया, लेकिन यहाँ दूसरे प्रकार से बताया है कि लोक वासना, दूसरा है शास्त्र वासना, तीसरी है देह वासना। सर्वे जना यथा न निंदन्ति तथैव आचरिष्यामि। कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है कि संसार में बुरी कोई निंदा न करे, मैं ऐसा आचरण करूं कि कोई भी व्यक्ति मेरी निंदा न करे, मेरे को बदनाम न करे और मैं सबका प्रशंसा का पात्र बनूं। अब ये बात जो है वो एक वासना है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है ना। अशक्य है कि कोई हमारी निंदा न करे, चाहे कितना ही आप प्रयत्न करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार की तो असंभव बात को संभव करने की जो इच्छा रखता है, एक प्रकार की गलत वासना है, ये बलिद वासना। करिष्यामि इत्य अशक्य अभिनिवेश, अशक्य अर्थ का अभिनिवेश, यह आग्रह कि असंभव है उसको हम संभव करने का प्रयत्न करते हैं। अभिनिवेश ये लोक वासना है, ये लोक वासना बताई। तस्याश्च को लोकाम आरायितुम समर्थ इति न्यायेन। कौन ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण लोक को प्रसन्न कर सके? भगवान राम नहीं कर सके, इतनी बड़ी धर्मात्मा पुरुष, साक्षात धर्म को, तो हम सामान्य का। तो ये जो हमारी कल्पना करना कि सारा संसार हमारी प्रशंसा करे, कोई करे या न करे, हमें अपने सद्मार्ग पर चलना, ये हमारी ओर से शुभ वासना है। लेकिन प्रशंसा करे, हमारी कोई प्रशंसा करे,
ये अशुभ वासना है। अच्छा काम हम करेंगे, प्रशंसा करें या न करें, लेकिन हम जो अपने आप में अच्छा काम करते हैं वो हमारे लिए है, तो हमें कोई प्रशंसा करे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और ये मन में रहता है कि मेरी प्रशंसा करे, तो ये मलिन वासना है। न्याय न संपादित में अशक्यता, ये कोई संभव नहीं कर सकता है। पुरुषार्थन उपयोगी, ये पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। और ये आप सोचे कि मेरे सारा संसार प्रशंसा करेंगे मैं परमात्मा को प्राप्त होऊंगा, ये भी संभव नहीं। तो पुरुषार्थ में उपयोगी नहीं है, इसलिए मलिनत्वम, इसलिए उसको मलिन कहा है, मलिन वासना। शास्त्र वासना तो त्रिविधा। शास्त्र वासना पहले था मलिन वासना, लोक वासना। अब शास्त्र वासना 3 प्रकार की है। ये हम लोगों को होती शास्त्र वासना। त्रिविधा, पाठ व्यसनम एक व्यासना, बहुशास्त्र व्यसनम ये दूसरी वासना, और एक अनुष्ठान व्यसनम ये तीसरी वासना। ये 3 प्रकार की वासना है कि मैं बहुत पढ़ूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये पाठ करूँ, ये पाठ करूँ। वहाँ उसमें आया है कि सोहम भगवा सोचामी, नारद जी इसके पास गए, सनक कुमार के पास, और उसने कहा कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। सोहम भगवा सोचामी, इसमें और संतप्त हो रहा हूँ। तो ये पाठ व्यसन है। मैंने इतने शास्त्रों का निरंतर पाठ किया, बहुशास्त्र व्यसनम, अनेक प्रकार के शास्त्रों का ये कर रहा, ये पढ़ा, 4-4, 5-5 विषय से MA कर लिया, आचार्य कर लिया। अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ तप इत्यादि किया, तो एक व्यसन। तो ये सारे व्यसन है। ये व्यसन जो है वासना है, इसका कोई अर्थ नहीं है जीवन में। सीधा सीधा हमें केवल किसी प्रकार की कामना न करते हुए केवल और केवल भगवत आराधना करें, या आत्मचिंतन करें, या अपने भीतर की जो वासना है उसको निवृत्त करें, काम क्रोध लोभ इत्यादि जो है उसको अलग करें। ये हमारा समझो कि सीधा मार्ग है परमात्मा तक पहुँचने का। यदि क्रमेण, एक क्रम से 3 उदाहरण लिया है। पाठ व्यसनम भरद्वाजस्य, उनको पाठ करने की शायद बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे होंगे, निरंतर एक पाठ समाप्त किया, फिर दूसरा पाठ किया, फिर तीसरा पाठ किया। शास्त्र व्यसन, बहुशास्त्र व्यसन दुर्वासा को होगा, इसका नाम आ गया। और अनुष्ठान का जो है निराध करके कोई ऋषि होंगे, निराग बिठा, तो उसका विशेष उदाहरण दिया कि वो बहुत अनुष्ठान करते रहे होंगे। ये प्रसिद्ध है शास्त्र का। मलिनत्वम चास्या, ये मलिन, ये क्यों मलिन है? ये मलिन क्यों है? तो कहते क्लेशवहत्या, क्लेशावहत, क्लेश का वहन करने वाला, अर्थात के क्लेश को देने वाली अनुष्ठान। पुरुषार्थ अनुपयोगी, पुरुषार्थ में अनुपयोगी है। और दर्प हेतुत्वात्, ये अभिमान का हेतु होने के कारण जो होता है ना कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने 5 विषय से आचार्य किया, ये अभिमान का हेतु होने के कारण। और चौथा दिया है कि जन्म हेतुत्वाच, ये फिर मुक्ति का कारण नहीं बनता है। इस प्रकार की जो दुराग्रह है वो मुक्ति का कारण नहीं बनता है, जन्म मृत्यु का कारण बनता है। तो बार बार ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, इसलिए इसको मलिन वासना कहा है। ये मलिनत्व, मलिनत्व। देह वासना भी त्रिजा। अब देह वासना भी 3 प्रकार की, शास्त्र वासना 3 प्रकार की, देह वासना भी। तो पहली थी शुद्ध वासना, दूसरी थी नहीं, दूसरी थी अपनी मलिन, तो होगा ना, मलिन 3 प्रकार की, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना। अब देह वासना जो वो 3 प्रकार की है।
क्या त्रिधा? आत्मत्व भ्रांति, आत्मत्व भ्रांति, गुणाधान भ्रांति और दोषापनयन भ्रांतिश्च, ये 3 प्रकार की। एक तो आत्मा में आत्मत्व भ्रांति, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं अमीर, इस प्रकार की जो भ्रांति है, मैं आरोपित करते, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, इस भ्रांति होते। एक गुणाधान भ्रांति, गुणों का आधान करना, मेरे भी गुण है, मेरे में गुण है, आगे विस्तार से देंगे। तत्र आत्मत्व भ्रांति विरोचनादिषु प्रसिद्धा, आत्मत्व की भ्रांति जो है विरोचन आदि में प्रसिद्ध है, और उसमें इस प्रकार की भ्रांति रही है। सार्वलौकिकी, इस सार्वलौकिक ग्रंथ में उसको ये था कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, इस प्रकार की भ्रांति। गुणाधान भ्रांति, पहले तो आत्मत्व भ्रांति थी, अब गुणाधान भ्रांति। गुणाधान भी 2 प्रकार की भ्रांति थे, लौकिक और शास्त्रीय। एक लौकिक भ्रांति गुणाधान और एक शास्त्रीय गुणाधान, ये 2 प्रकार की भ्रांति। समीचीन शब्दादि विषय संपादनम लौकिकम, है ना, कि मैं बहुत अच्छी वाणी का उच्चारण करता हूँ, मेरे शब्द विन्यास बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुप्रास का प्रयोग करता हूँ, श्लेष का प्रयोग करता हूँ, इस प्रकार की सुंदर वाणी का जो है, इस प्रकार का समीचीन शब्द विषय संपादनम लौकिकम, ये लौकिक है। और दूसरा शास्त्रीय क्या है कि गंगा स्नान, शालिग्राम पूजन, तीर्थ आदि संपादन, ये वासनाएं जो है वो शास्त्रीय वासना कहलाती है। इससे क्या होगा कि मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, मेरे को ऐसा होगा, ये सब चीज़ें, ये शास्त्रीय, ये वासना है। दोषापनयन, एक तो गुणाधान था, अब दोषापनयन, दोष को दूर करना, वो 2 प्रकार की वासना, लौकिक और शास्त्रीय। चिकित्सको उक्ते औषधि व्याधि अपनयनम, चिकित्सा आदि के द्वारा मैं व्याधि का अपनयन कर दूंगा, मैं संपूर्ण व्याधि को दूर कर दूंगा, ये भी एक मलिन वासना है। सांख्य शास्त्र में पहले एक कारिका आती है, दुःखत्रयाभिघाता तत्विघात के हेतु दृष्टि सा पड़ता चित देकांति को, और अर्थ समझ में आता है? तो कोई कहे कि मैं औषधि से दुख दूर कर दूंगा, ये औषधि से दुख, एक तो निश्चित नहीं कि औषधि से दुख दूर होगा, रोग दूर होगा, और रोग दूर हो भी जाए तो पुनः रोग नहीं होगा, इसकी भी कोई निश्चितता नहीं। तो ये जो भ्रांति है कि मैं इससे ऐसा कर दूंगा, ये भी हमारी एक भ्रांति की वासना है, एकांतिक आत्यंतिक। तो इस प्रकार से जो है ये कहते चिकित्सक उक्ति औषध्यादि अपनयन, औषध रोग आदि का अपनयन करना, एक ये लौकिक होगी। और दूसरा शास्त्रीय का है वैदिक स्नानम आचमन्यादि भी शौचापनयनम, कि मैं वैदिक रीति से स्नान करूँगा, मैं वैदिक रीति से आचमन इत्यादि करूँगा, मैं वैदिक रीति से इस प्रकार से पूजन करूँगा, तो समझो कि मैं पवित्र हो जाऊँगा, मेरे सब प्रकार के दोष निवृत्त हो जाएंगे। ये भी एक क्या होता है, कहते हैं गंगा के स्नान करने से सब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, होता है, ये अतिशयोक्ति है, उससे निश्चित होगा ऐसा कह नहीं सकते, अवश्यम भावी है ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए ये भी एक प्रकार की मलिन वासना है, ये लेकर के बैठना कि गंगा के न रहेंगे हम मुक्ति का पाप प्राप्त कर लेंगे, तो ये सारे वैदिक ये हो गया। एतस्याच सर्व प्रकाराय मलिनत्वम, ये सारी जो वासना है ना मलिन वासना कहलाई, शुद्धा एक और मलिना जो है उसके 2 प्रकार के, फिर उसके 3 प्रकार के, फिर उसके 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, ऐसे करके अनेक वासना होगी। उसका कारण क्या है? मलिनत्वम अप्रमाणिकम, कि आपके उद्देश्य को निश्चित रूप से एक प्रकार से
प्राप्त कराएंगी, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ये सारी वासनाओं से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करा देंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है। प्रामाणिकत्वात्, अशक्यत्वात्, वही संभव ही नहीं है। अशक्यत्वात्, पुरुषानुपयोगी, पुरुषार्थ में अनुपयोगी है, अर्थात जो आप लक्ष्य लेकर चलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति रूपी लक्ष्य, आत्मा की अनुभूति लक्ष्य, उसमें के सर्वथा अनुपयोगी, इसमें कोई उपयोग नहीं। ये जो बाह्य आडंबर है उसे एक सामान्य रूप से ठीक है, मन को पवित्र करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के ठीक है, लेकिन ये उद्देश्य को पूरा करेंगे ये संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये सब जन्म हेतुत्वाच, ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले सारे उपाय हैं। इसे शास्त्रकारों ने प्रसिद्धि में बताया है। तो आज इतना ही रहने, कल से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब क्या आएगा कि इन वासनाओं को, किन वासनाओं से उसको मिटाना है, दूर करना है, इसका विषय आएगा। तो योग का सूत्र था ने, मैत्री करुणा उपेक्षा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य ये जो आएगा ना, इसी के माध्यम से हम इन वासनाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसे बताएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।